हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 की हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे लेसन्स पढ़ लिए हैं। आज जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ 5, सच्चा तीर्थयात्री। और बच्चों, मैं बता दूं, सारे एक सीक्वेंस में नहीं है, हम पीछे के पार्ट पहले से ही कर चुके हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। एक दो ही पार्ट रह गए हैं, तो इस पार्ट का हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन और इसकी रीडिंग करेंगे। इसके बीच बीच में से कठिन शब्द देखेंगे। इसको 2 भागों में करेंगे क्योंकि ज़्यादातर पार्ट लंबे हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, है ना बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, सच्चा तीर्थयात्री, इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय, है ना। चलिए देखिए, पहले पेज से शुरू करते हैं। इसमें हम क्या सीखेंगे? प्राणी मात्र पर दया करने तथा दीन दुखियों की सेवा करने के भाव से अवगत होंगे। सेवा परमो धर्मः, इस तथ्य से अवगत होंगे। मतलब सेवा परमो धर्मः अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। कारक चिन्ह अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निषेधवाचक न, नहीं तथा मत का प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का समुचित अभ्यास करेंगे, है ना। हर पाठ में व्याकरण करते ना, हम लोग वही करेंगे जो भी आपके इस पाठ के पीछे दिया गया है। किसी घटना का वर्णन करना सीखेंगे। तो आगे देखते हैं। मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। सदा प्रसन्न रहने वाला एलिशा यरूशलेम की यात्रा के लिए चला। रास्ते में गरीब और बीमार परिवार की सेवा में लगा तो यात्रा भी नहीं कर पाया, परंतु कैसे एफएम को मिले संकेत से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ईश्वर की निकटता तथा सच्ची यात्रा एलिशा ने ही की। बहुत ही प्यारी कहानी है बच्चों, इसको सुनिएगा। इसमें देखिए, पहले एक नीति वाक्य देख लेते हैं। हेलन केलर का लिखा हुआ, सदैव कर्तव्य का साथ दो, निराशा कभी पास नहीं फटकेगी। ठीक है, हमें हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के 2 वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। घनिष्ठ मित्र मतलब पक्के दोस्त। एफिम एक धनी, गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था, है ना। एलिशा न धनवान था न निर्धन। वह मधुमक्खी पालन कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बड़े प्रेम और शांति से रहता था। बहुत पहले दोनों मित्रों ने साथ साथ तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की थी, है ना। दोनों ने निश्चय किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि हम लोग किसी न किसी दिन साथ साथ तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम जाएंगे। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय न मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्रों, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसकर बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा के लिए पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया।
एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए, है ना, मतलब सब चीज़ें समझाई, स्पेसिफिकली क्या क्या करना है, कैसे करना है। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफएम के मन में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी, है ना। अनावृष्टि मतलब एक तरह का भुखमरी की हालत, सूखा पड़ जाना। जब बारिश नहीं होती ना बच्चों, बहुत दिन तक बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाती हैं, अनाज नहीं होता है, खाने के लिए चीज़ें, अनाज नहीं मिलता, तो एक तरह से चारों तरफ भुखमरी, लोग भूखे मरने लगते हैं। तो उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया परंतु किसी ने न सुना। एलिशा के धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था, यानी अजीब स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी वहां पर, है ना। इस तरह का था। एक स्त्री जमीन पर मरणासन्न हालत में पड़ी थी, मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी, यानी बिल्कुल मरने वाली अवस्था में, है ना, पड़ी हुई थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। वह बोला, रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर एक कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया। घर के लिए जो भी आवश्यक चीजें थीं उन्हें स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीजें बेच दी थीं। एक दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं, देवदूत है ना। देवदूत यानी ईश्वर के द्वारा भेजे गए कोई व्यक्ति हैं। ऐसे भले आदमी संसार में अधिक नहीं है।
एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक का प्रबंध कर दिया है ना। तो उसे अपनी प्रशंसा सुन के उसे लगा कि मैं अगर यहीं रुका तो अब तो मुझे अहंकार हो जाएगा, है ना, मुझे निकल जाना चाहिए, अब ये लोग ठीक भी हो गए हैं। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो गए थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? यरूशलेम बच्चों क्या है? यरूशलेम जो है ना ईसाइयों का तीर्थ स्थान है ना, तीर्थ स्थान। एफएम कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफएम के साथ न जा सका और बीच में ही लौट आया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की हम लोग कहानी इस वीडियो में पढ़ेंगे। आगे की हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, उन्हें बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी की ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे। आप लोगों ने धैर्य से प्यार से सुना, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया। वैसे तो बच्चों ने कर लिया है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया, जो नए जुड़े हैं अभी, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोज़, एक्सरसाइज, ग्रामर, व्याकरण सब आपको फटाफट मिलता रहे और आप बन जाएँ हिंदी की टॉपर्स, है ना। और इसी तरह से पढ़ते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम। तो अब अंजू मैम को विदा दीजिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।